Hello friends, welcome back to my YouTube channel Aspiring Learners. In today's video, I am going to discuss a new chapter of Maths class 10th, chapter 1 real numbers. Before going to real numbers, first discuss what is rational numbers. Numbers which can be written in the form of fractions. वो numbers जो कि हम fraction की form में लिख सकते हैं उनको हम rational numbers कहते हैं. यहाँ एक definition है बहुत स्ट्रीट सी rational numbers की. द नंबर a, कोई भी नंबर उसको आप rational कह सकते हैं अगर उस नंबर को p अपॉन q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q आपके इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो ये नंबर्स आपके रेशनल की कैटेगरी में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/6, दे ऑल आर रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स. टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं रेशनल कैटेगरी के जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है. और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता. जिनका रिमाइंडर 0 हो जाता है उसका फॉर एग्जांपल ये है 5/2. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, सो 2 2s are 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का 0 लगा लेंगे. 2 5s are 10, so the remainder is 0. It means this is terminating. The next example is 2/3. so 2 लिखेंगे 3. अब 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता तो 2 की जगह पर 0 आ जाएगा और यहाँ पॉइंट का 0 यहाँ कॉपी कर दिया जाएगा. सो 3 6 18, सो 10 - 8 2. अगेन पॉइंट का 0 कॉपी कर लेंगे. 3 6 18, 10 - 8 2. सो ये जो 2 है ये बार बार रिमाइंडर में बचता रहेगा और यहाँ पर 6 रिपीट होता रहेगा. सो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो ही नहीं सकता. सो ये 0.66 आता रहेगा. तो इस 0.66 को हम लिख सकते हैं 0.6 और 6 पर बार. नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स भी आपके वो नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जांपल √2, √5, √3 अप एक्सेट्रा, कुछ भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं. अब इस चैप्टर के अंदर हमें प्रूव करना है कुछ पॉइंट्स पे कि कोई भी गिवन नंबर वो इरेशनल नंबर हो सकता है. ठीक, सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट नंबर है p एक प्राइम नंबर है. p डिवाइड कर रहा है आपका a² को. अगर आपका p जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है तो p आपका एक प्राइम फैक्टर होगा उस स्क्वायर का जो डिवाइड कर रहा है a को, और a क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. नेक्स्ट, अगर p आपका एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो जो √n की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली इरेशनल आएगी. नेक्स्ट, अगर आपका p जो है वो एक प्राइम नंबर है, सो √p क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर होगा. नेक्स्ट, रियल नंबर्स. अब बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की. तो हमने रेशनल भी देख लिए, इरेशनल्स भी देख लिए. तो रेशनल क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाते. वहीं रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिसमें रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं. रियल नंबर्स के एग्जांपल 2/3, √5 एक्सेट्रा, ये सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. हमने 6th 7th 8th में एक वो पढ़ी है फॉर्मूला कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के. अब यही चीज़ हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि रेशनल की कैटेगरी में देखना है. सो हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट्स से m एंड n. ये दोनों ही HCF और LCM की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. कैसे, HCF ऑफ m इंटू n इज टू नंबर्स मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर्स m इंटू n, नाउ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स m इंटू n.
सो ये वाली थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कि इनको प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है 140, सो 140 को ईजिली आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं इसके साइड में। तो 0 आ रहा है लास्ट में, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 0। फिर लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 7 ज़ा 35। ऐसे फिर 7 आ रहा है तो इट मीन्स 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 ज़ा 7। सो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। सो इन फैक्टर्स को लिखने का एक तरीका ये भी है कि जैसे 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सो ये भी इसकी करेक्ट फॉर्म है लिखने की। बाकी ये सारे पार्ट्स इसके एज इट इज़ सॉल्व हो जाएंगे जैसे इनके नॉर्मल फैक्टर्स निकाल के यहाँ पर आपको बताया है। सेम एज इट इज़ find the LCM and HCF of following pairs of integers and verify the LCF and LCM is equal to product of two numbers। क्वेश्चन ये है कि पहले आप LCM निकालिए फिर HCF निकालिए, उसके बाद ये वेरीफाई करिए HCF इनको LCM इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला है 26 एंड 91। सो HCF देखें फर्स्ट वाले का, HCF फॉर 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर्स हो जाएंगे 91, 7 इंटू 13, 13 7 इज 91। सो इसका हाईएस्ट HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो 13 रिपीट हो रहा है हमारा इसमें। सो HCF की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13। सेम एज इट इज़ LCM निकाल लेंगे। LCM इज 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13, 91 इज 7 इंटू 13। सो LCM में हम जानते हैं जो कॉमन नहीं भी होते हैं तो उनको भी लिखना पड़ता है। सो 2 इंटू 7 इंटू अब 13 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 13 को 1 टाइम लिख लेंगे। सो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 इंटू 13। सो 14 इंटू 13 साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, कैरी लगेगा 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। सो 2 8 1। सो आंसर इज 182। नाउ पुट HCF is 13, LCM is 182. Multiply it and now here is written a product of two numbers. So product of two numbers में आप लिखेंगे 26 into 91. So HCF की वैल्यू 26 into 90, sorry, सो HCF की वैल्यू है आपके पास में 13 मल्टीप्लाई LCM की वैल्यू है 182 इक्वल टू 26 इंटू 91। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इधर भी वही नंबर आएगा और इस साइड भी वही नंबर आएगा। सो जब दोनों साइड सेम नंबर आ जाएगा तो आप लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक, नेक्स्ट है गिवन डेट HCF इज
306657 इक्वल्स टू 9। दो नंबर्स हैं आपके पास में, एक है 306, एक है 657। आपको इनका एलसीएम निकालना है। सो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, अब HCF की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 9 मल्टीप्लाई LCM की हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम LCM को एज इट इज़ लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चाहिए, तो वो दो नंबर्स हमें पता है क्या है, 306 और 657। सो 306 इंटू 657। सो LCM निकालना है हमें, तो LCM निकालने के लिए सिंपली करेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 30 माइनस 27 इज़ 3, 3 एंड 6 36, 9 4 ज़ा 36, मल्टीप्लाई 657 इंटू 34, 657 इंटू 34, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 1 19। ऐड कर लीजिए इनको, 8 3 6 और 7 13, कैरी लगेगा 1, 9 2 12 और 1 13, कैरी लगेगा 1 1 और 1 2 3 3 8। ठीक, नेक्स्ट है प्रूव दैट 25 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके लिए आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें इसकी एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हमें सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए रूट 5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इनके अलावा आपके और भी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आप सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसकी सेपरेट वीडियोस बना के सारे सॉल्यूशंस यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर हेयरिंग मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।